सो हेलो गाइस, सेल का माहौल चल रहा है और एक फ़ोन जो सबसे क्रेजी डील लेके आने वाला है वो है सैमसंग का S24 अल्ट्रा। लेकिन क्या इसे आपको 72,000 रुपीज़ में परचेज करना चाहिए? क्योंकि सेल प्राइस तो 72,000 अमेजॉन के ऊपर लिस्टिंग हो चुकी है। देखो भाई, मेरे दो दोस्तों ने, दोनों भाई हैं, उन्होंने ये फ़ोन लेके रखा है। तो मैं बताने वाला हूँ कि ये फ़ोन आपको अभी 2025 में खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए 72,000 रुपीज़ में। ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा वर्थ इट है और ऐसी कमियाँ भी हैं जिसके कारण आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो। तो ये आपके यूजेज के ऊपर है। ऐसा नहीं कहता कि बेकार होगा या अच्छा होगा, लेकिन जो भी है वो रियल फैक्ट बात करेंगे। सो सीधा स्ट्रेट ऑन पॉइंट डिज़ाइन की बात करते हैं। देखिए भाई, डिज़ाइन क्लास है, टाइटेनियम फ्रेम के साथ आता है। जो पीछे का ग्लास डिज़ाइन है वो आपको नेवर ओल्ड लगेगा। अभी भी अगर पिछले 5 साल भी चलाना है तो बहुत ही अल्ट्रा है भाई। डिज़ाइन बहुत ही फाड़ू है। आगे की जो फ्लैट डिस्प्ले है वो भी बहुत ही कम बेजल्स के साथ आती है। आप हाथ में लेके रिच फील करोगे और अल्ट्रा का जो ऑरा है वो अलग ही है भाई। किसी भी 4 लोगों के अंदर लेके घूमोगे तो आपकी इज्जत ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाती है कि भाई सैमसंग का S24 अल्ट्रा लेके घूम रहा है। क्योंकि मेरे 2 दोस्तों के पास है और हमें पता है, कोई भी देखता है तो बोलता है भाई अल्ट्रा फ़ोन है। तो ये है डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिज़ाइन A1 है, एक नंबर। बात करें डिस्प्ले की तो डिस्प्ले भी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आती है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप किसी भी लाइटिंग कंडीशन में यूज़ करोगे या ब्राइटनेस की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है। और सैमसंग का डिस्प्ले तो आपको मालूम ही, अगर कंटेंट ज़्यादा देखते हो तो भी डिस्प्ले क्वालिटी आपको बहुत ही सुपीरियर लगेगी, बहुत ही कड़क कहूँगा मैं। और फिंगरप्रिंट सेंसर भी बहुत ही फास्ट है, अल्ट्रासोनिक रहता है, तो उसकी भी कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डिज़ाइन हो गई, डिस्प्ले हो गई, आपको A1 मिलेगी। तीसरी बात की करें तो वो है परफॉर्मेंस। तो इसमें स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 मिलता है, तो परफॉर्मेंस भी बहुत हैवी, बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि 8 Gen 3 कमज़ोर कोई प्रोसेसर नहीं है, बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। आप गेमिंग खेलोगे, या मैंने पूछा था मेरे दोस्त को, उसका खुद का रिव्यू मैंने पूछा तो बोलते हैं कि गेम खेलते वक्त इतना कोई मेजर हीटिंग इशू उनको नहीं लगा कभी भी। चलता है, स्मूथ चलता है, मक्खन की तरह गेम्स चलते हैं और हीटिंग इशू नहीं है। अगर नॉर्मल यूज़र हो तो हीटिंग का कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मली तो बहुत ही बेहतरीन चलेगा, बहुत ही बढ़िया चलेगा, तो उसका टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 70,000 के आसपास तो भाई A1 है। बात करें सॉफ्टवेयर की तो भाई सैमसंग का One UI आप जानते ही हो कितना ज़्यादा रिफाइंड एंड पॉलिश्ड मिलता है आपको। मैं खुद ही एक सैमसंग के फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और जिससे वीडियो भी ये शूट हो रही है, और One UI मैंने फील करी है। मैंने बहुत सारे दूसरे फ़ोन्स यूज़ करे हैं, जैसे कि Xiaomi के फ़ोन्स, Realme, Oppo, आईफोन भी यूज़ करा हुआ है और सैमसंग भी। तो मुझे सैमसंग का जो UI है बहुत ज़्यादा स्मूथ लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रिफाइंड, हमें यूज़ करने में मज़ा आए वैसा है। तो अगर आप सैमसंग यूज़ करते हो तो आपको पता ही होगा कितना बेस्ट है UI, और नहीं भी यूज़ करते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा One UI को यूज़ करके। तो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट भी A1 है। बात करें अब कुछ चीज़ें जिसमें आपको एवरेज फील होने वाली है, तो 72,000 रुपीज़ के हिसाब से कैमराज, वैसे कैमराज बहुत अच्छे हैं नो डाउट, पर मैक्सिमम अगर आप जूम देखो तो जूम लेवल पे बहुत बेटर काम करता है। आपको 100x जूम है या जूमिंग वाले फ़ोटोज़ में बहुत बेटर है। मगर अगर आप कंपेयर करो दूसरे फ़ोन से तो फ़ोटोज़ अभी 2025 में कुछ फ़ोन्स तो ऐसे आए हैं जो कैमरा किलर हैं, जैसे कि गूगल पिक्सल्स के फ़ोन हो गए, आईफोन्स भी हैं, इनका खुद का S24 अल्ट्रा है, तो फ़ोटोज़ में डिटेल्स वगैरह बहुत बेटर आती हैं। S24 अल्ट्रा में मैंने कैमराज में फील किया, सेल्फ़ी लेते वक्त थोड़ी सी डिटेल मुझे मिसिंग लगी। जो सेल्फ़ी आप दूसरे फ़ोन्स में ले पाओगे, वीवो हो गए, ओप्पो के फ़ोन में जो सेल्फ़ी आती है उतनी डिटेल्ड नहीं आएगी। वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा है। बाकी वीडियो कंटेंट शूट के लिए भी अच्छा फ़ोन है। आप 4K 120 FPS तक वीडियो शूट भी कर पा रहे हो, 8K तक भी जा रहे हो, तो बहुत अच्छा है। क्या वीडियो शूट या कंटेंट क्रिएटर हो तो भी बहुत बेटर है। लेकिन कैमरा फिर भी मैं 50-50 कहूँगा कि बहुत बेटर भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, मिक्स्ड है। और तीसरी और मेन एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है बैटरी। जी हाँ, 5000 mAh बैटरी अभी आपको थोड़ी कम फील हो सकती है, क्योंकि अभी जो नई सिलिकॉन बैटरीज आ रही हैं वो डेफिनेटली बहुत बिगर बैटरी साइज़ में आ रही है। 7000 mAh बैटरी, 6000 mAh बैटरी, 7500 mAh बैटरी, बहुत बड़ी बड़ी बैटरी नंबर्स के साथ आ रही है। तो आपको हो सकता है कि 2025 में लेने के बाद अगले अगर 3-4-5 सालों तक इसे
खेलना चाहोगे, इसे यूज़ करना चाहोगे तो नहीं, क्योंकि बैटरी आपको थोड़ी डाउन लगेगी। 5000 mAh बैटरी है और 45 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो बैटरी हो सकता है आपको कम लगे और चार्जिंग भी आपको थोड़ी सी कम लगे। सैमसंग तो डेफिनेटली यही देता है 45 वाट, लेकिन 5000 mAh की बैटरी मैं कहूँगा कि आपको कम ही खलेगी इस चीज़ की, क्योंकि ये शायद हो सकता है कि एक दिन पूरा चलते चलते चले या ना चले, आपको शाम के वक्त भी चार्जिंग करना पड़े, आपके यूजेज के ऊपर है। और क्योंकि अभी तो 7-7 हज़ार mAh की बैटरी आ रही है, तो वो एक चीज़ मुझे लगती है कि हो सकती है। बाकी 70,000 रुपये के आसपास तो ये फ़ोन किलर डील है भाई। लेना है तो आंख बंद करके ले सकते हो, लेकिन अगर बैटरी यूजेज ज़्यादा है और दूसरे नॉर्मल यूजेज है तो आप बैटरी को ध्यान में रखो। बाकी सारी चीज़ें A1 है, A1 क्लास है। और मेरे दोस्त लोगों को भी पूछा तो बोलते हैं कि ले ले भाई S24 अल्ट्रा, इन्होंने यूज़ किया है, एक नंबर चलता है, मज़ा आता है भाई यूज़ करने के लिए। तो ये था एक यूज़र एक्सपीरियंस भी, मैंने खुद नहीं यूज़ किया लेकिन उनसे मैंने काफ़ी देर बात करी। उन्होंने बताया कि भाई बहुत अच्छा फ़ोन है, ख़रीद सकते हो, अभी भी बेटर है। तो ये आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, या इस जो भी बिग बिलियन डेज है या अमेज़ॉन की प्राइम सेल है, कौन सा फ़ोन परचेज़ करोगे, प्लीज़ कमेंट करें ताकि हमें भी पता चले कौन से लोग कौन सा फ़ोन ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।